वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। जरा सुभान अल्लाह कह दें आप लोग। मतलब इसराइल अख्तर मसूदी को इतना हल्के में ले लेंगे कि बिल्कुल खामोशी से। मैं तो यार एक जुमला बोलता हूँ अपनी निजामत में कि मेरी निजामत में आदमी मर तो सकता है लेकिन खामोश बैठ नहीं सकता है। और आप बहुत खामोश बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। जहां आपको बैठना चाहिए वहां नहीं बैठे। देखिए ये जो लाइन है, आप सूरह यासीन शरीफ में आयत मिल जाएगी। मुफ्ती साहब यहाँ बगैर है। हजरात गिरामी, जो हम अमल दुनिया में करेंगे इसका अज्र हमें मैदान महशर में मिलेगा। हमारे हमारे जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। मैं चाहता हूँ हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे हैं आप, अगर आपने अपने हाथों को बुलंद किया हुजूर की मोहब्बत में, तो ये हाथ मैदान महशर में गवाही देंगे इंशाअल्लाह। जरा दिल की गहराई से हाथ उठा के अब चाहते हैं कि ये गवाह बने मैदान महशर में, तो हाथ उठाइए और जरा दिल से कहिए ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब लग रहा है कि दीवाने बैठे। हम चाहते यही है कि आप बोलते रहे। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। हमारी जमात भी माशाअल्लाह है, अहले दिल अहले इश्क अहले मोहब्बत। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक है नबी के उनकी अजमत का ये आलम है। अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। और मुफ्ती साहब को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बेंगलोर में आपने देखा है, झांसी में आपने देखा है। आप समझ रहे हैं ना, मनासिर अहले सुन्नत तफसीलियत अहमाने तफसीलियत में उनके ताबूत में एक आखिरी कील ठोका है मुफ्ती साहब। वो तो जो वो क्या डिप्लोमा वाला तो दोबारा दिखाई नहीं। अरे जरा दिल से कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, वो तो दोबारा दिखाई नहीं। कलई खोली मुफ्ती साहब किबला ने। ये वो अजीम शख्सियत है, कसम खुदा की इस शख्सियत पर मेरे हुजूर ताजुश शरिया को नाज था। जरा दिल से कहिए ना सुभान अल्लाह। ये वो ज़ात गिरामी जो आपकी निगाहों के सामने जलवगर है, मनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला मिसबाही। कसम खुदा की ये वो ज़ात गिरामी है। अब आपको बता दूं, देखो मौलाई हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम की बात है, हम मौलाई असल मौलाई तो हम ही हैं, लेकिन वो अपनी बात करते हैं। वो अपने लिए मौला अली की मोहब्बत का झांसा दे करके हमें सहाबा की बारगाह का गुस्ताख बनाते हैं। अब एक शेर सुन लीजिए, ये बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ, यहाँ सबकी कलई खोली जाती है। अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं, हम एक यार नहीं 4 यार वाले हैं। हमें तो सदका मिला है उमर के तेवर का, इधर उधर नहीं हम आर पार वाले। हमें तो सदका मिला है उमर के तेवर का, इधर उधर नहीं हम आर पार वाले हैं। इधर उधर नहीं हम आर पार वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है जरा। और ये यार वो चिलम चप्पा है, ये हमारे मौलाना, कसम खुदा की। बस एक शेर दिल की गहराई से सुन ले। हमारे मौलाना आजम साहब किबला ने एक जुमले का इस्तेमाल किया तो उस पर मुझे वो शेर याद आ गया। बस जरा दिल की गहराई से बहादुरी के पुरस्कार का सुनो मतलब, अली के नाम के तमगे लगाए जाते हैं। हुनूद कौम जलाती है अपने मुर्दों को, हमारे पास मुनाफिक जलाए जाते हैं। हम अपने तरफ से बनते नहीं है मौलाई, रसूल पाक के दर से बनाए जाते हैं। हम अपने तरफ से बनते नहीं है मौलाई, रसूल पाक के दर से बनाए जाते हैं। रसूल पाक के दर से बनाए जाते हैं।
नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नहीं तो मिलता न कौनैन में किसी का पता। पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। आइए जरा दिल की गहराई से उस अजीम शान शख्सियत का इस्तकबाल करें जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया का फख्र। मैं अगर ये कहूं कि जमाते अहले सुन्नत के वो अजीम खतीब खातिमुल अकाबिर के आस्ताने की पाकीज़ा खुशबू, आला हजरत सरकार के इश्क का कलम, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की कीमती करामतों में से एक करामत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की इंकिसारी, हुजूर हाफिज़े मिल्लत की दूर अंदेशी, हुजूर शेर बेशेर सुन्नत का जलाल, हुजूर ताजुश शरिया की उसाते नज़र, अपने मजहबों मसलक की तर्जमानी करने वाली वो तमाम तर भागती हुई आवाजें अगर कहीं इकट्ठा होती है तो एक तस्वीर बनकर के सामने आती है, जिस तस्वीर को कायनात आलम के लोग मुफक्किर इस्लाम मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही जो आलमी शोहरतों के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुफ्ती साहब क़िबला के वजूद पर नाज करता है। मैं चाहता हूँ उस अजीम शान शख्सियत का इस्तकबाल करें। बस बरेली शरीफ से हजरत तशरीफ लाए हैं, यही मेरे लिए काफी है। जरा हाथ उठाइए, हाथों को उठाइए, अल्लाह ने दिए हैं तो दोनों को उठा के इस्तकबालिया नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई लोग भी इंशाअल्लाह हाथ उठा के मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करेंगे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, सरजमीने मंझरिया। अल-फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी आवाज साफ कीजिए। कहाँ चले गए भैया? खाना खाने का वक्त भी यही है उनका। मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा गुले गुलजारे सियादत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद ज़फ़ीर साहब क़िबला, उलमाए ज़वील एहतराम, अरबाब इल्म व दानिश, नक़ीब इजलास जनाब इसराइल मसूदी साहब क़िबला, दीगर अहबाब अवामी अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हजरात गिरामी वक़ार, हमारे और आपके लिए खुशी की बात है कि हम इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र करने और सुनने के लिए बैठे हैं। और आज का जो जलसे पाक का उन्वान है वो इस्लाह माशरा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस उन्वान से कुछ देर आपकी खिदमत करूं, मगर आपसे गुजारिश है कि आप आवाजाही उठ बैठ इसका सिलसिला बंद कर देंगे। और आपको सोचना भी चाहिए कि जिस नबी बरहक ने हमारे लिए रातों रात जाग कर दुआएं की हो, उस नबी के नाम का जलसा अगर मुनाकिद किया जाए तो हम 1 घंटा 2 घंटा आराम से नहीं बैठ पाते। ये हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात है। वैसे हमारा दावा ये रहता है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सरकार से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का जो तर्ज है और प्यार और मोहब्बत जिससे हो, अगर उसकी बातें सुनाने के लिए कोई आए तो फिर आदमी आराम से बैठकर उसकी बातों को सुने। कि मेरे नौजवान बच्चे जो बैठे हैं इधर बगैर टोपी के, इनमें से मैं 1-2 से कहूंगा आप 1 या 2 लोग उठ के इधर आए, खड़े हो जाइए। आपसे कह रहा हूँ जो मोबाइल जिसके हाथ में, खड़ा हो जाओ। एक और उठ के आ जाओ। तुझे यहाँ नहीं बैठना है, तुझे इधर बैठना है। एक वहां बैठो, एक वहां बैठो। हाँ, अलग अलग बैठो। तुम लोग पास में बैठोगे, बातें करो, क्योंकि सारी दोस्तियां तुम्हें जलसे ही में नजर आती है और सारी बातें तुम्हें यही करना है। कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां अपनी सुनाई नहीं जाती है, दूसरों की सुनी जाती है। और आपको शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि आप जहां बैठे हैं ये कितनी पाकीज़ा जगह है।
इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला आपको दे रहा हूं, अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे ना तो ना किसी से बात करेंगे ना इधर उधर उठकर जाएंगे। जब तक मेरी गुफ्तगू होगी आप सर हिलाने की भी शकत नहीं रखेंगे अगर जुमले की कीमत आपने समझ ली तो, वरना आप जानते हैं बेशुमार बातें कहें, हदीसें पढ़ें, दिल पर असर नहीं तो फिर कोई मसला नहीं। अहले मेंबर की भी खास तवज्जो चाहूंगा। आप जानते हैं जहीर साहब बैठे हैं और इधर सैयद जफीर साहब बैठे हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये जे से जफीर है या वो से जफीर है। वो से अगर जफीर है तो जफर का माना कामयाबी है, तो जफीर का माना हो गया कामयाब, और ये है जहीर। और आप जानते हैं इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, वजब क्या है कुरान की आयत, इन्नल्लाह, कुरान पाक की जो 28वें पारे सूरह तहरीम की आयत है कि बेशक अल्लाह और जिब्रील और सालिहुल मोमिनीन, नेक ईमान वाले सब हुजूर के लिए जहीर है, यानी मददगार है। तो एक तरफ है जफीर, दूसरी तरफ है जहीर। और आप जानते हैं कि जब जहीर की मदद मिलती है तभी जफीर बना करता है। तो अगरचे इधर जफीर है लेकिन कामयाबी मुझे मिल रही है, क्योंकि जहीर जब मदद करेगा तो मैं भी जफीर हो जाऊंगा, कामयाब। और आप अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। और मदद क्या है? मदद क्या है? कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। मैं तकरीर करूं, आप सुनिए, मैं नेक काम कर रहा हूं, आप नेकी पर मदद करें, ये कुरान कह रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उठिए मत, बैठिए, इधर मत जाइए, उधर मत जाइए। लेकिन कितना समझदार आदमी है, रुमाल डाले हुए ये बंदा, तकरीर मैं कर रहा हूं, बैठिए, जाइए मत, और वो अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहा है। हमारी कौम की समझदारी का आलम यह है कि ये उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान काने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौर फरमाइएगा, कुरान की आयत है नेकी और परहेजगारी पर मदद करो। आपको यकीन है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं? बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा मुझे। मेरे यहाँ जबान से बोला जाता है, हाथ से नहीं बोला जाता। तो आप जरा मोहब्बत से बोले, मैं नेक काम कर रहा हूं, बोले। और कुरान कहता है नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। तो जब तक मेरी तकरीर हो रही है आप बैठे रहेंगे तो कुरान की इस आयत पर अमल होता रहेगा। समझ में आई बात? अब आला हजरत का जुमला सुनिए। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जब सरकार की महफिल सजती है तो फरिश्ते एक दूसरे को इनविटेशन और दावत देते। सुभान अल्लाह। मोहतरम नीचे मत करिए, आप भी सुनिए यार, सुनने ही तो आए, ढीले ढाले बन के मत बैठिए। 1947 में अगर मेरा जैसा बंदा होता तो मुझे भी इनकलाबी खतीब का लक़ब मिल जाता, लेकिन करूं क्या, 2025 में तकरीर कर रहा हूं। आप लोग कुछ बोल सकते हैं तो बोल लें, कोई पाबंदी नहीं है, परमिशन ली है। और यहाँ आप देख रहे हैं पूरी परमिशन के साथ ड्यूटी भी अदा की जा रही है, और ड्यूटी को ब्यूटी में तब्दील किया जा रहा है। तो आप परेशान ना हो, बोल सकते हैं। अच्छा बोलने में कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया फरिश्ते एक दूसरे को दावत देकर और ये कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं, मदीने वाले की महफिल में हासिल होने वाला है। सुभान अल्लाह तो बोले भाई। हमने कहा जब मदीने वाले की महफिल में फरिश्तों का मकसद हासिल हो रहा है तो मुस्तफा के गुलामों का मसला रोडों पर घूमने से नहीं होगा, मुस्तफा की महफिल में बैठने से हासिल होगा। समझ में आई बात?
और दूसरी बात और सुने, ऑपरेटर साहब आ गए कि नहीं? अब भैया हमारी भी सुन लो यार, कुछ आवाज इसकी थोड़ी साफ कर दो। बेस खुला है, बेस खुला हो तो बंद कर दो उसको, ट्रेबल थोड़ा बड़ा, हाँ आवाज थोड़ी बढ़ा करके रखिए। ये जो आवाज फैल रही है, मैं तो नहीं जानता, आप तो मास्टर हैं, अब समझिए आवाज फैल क्यों रही। आगे बढ़ू, आवाज दबे नहीं। कल मुझे असल में उड़ीसा में तकरीर करना, वो दिन में सोऊंगा भी नहीं, सफर रहेगा लंबा चौड़ा, थकान हो जाएगी। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने का इरशाद फरमाया, एक हदीस सुना रहा हूं, इस महफिल की कद्र समझिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई मोबाइल जेब में रख ले यार, बार बार उसी बात को समझाते, मैं नहीं बनवाता वीडियो तो रहने दो, तकरीर सुनो ना ध्यान से यार, मोबाइल के चक्कर में काहे लगे। जब तक मोबाइल में लगे रहोगे यही देखोगे मौलाना की नाक टेढ़ी आ रही है कि चेहरा सीधा आ रहा है कि नहीं, अजीब बेवकूफी दिखाते हो यार। एक बार मना कर दिया, बात खत्म, तकरीर सुनना चाहिए, इसीलिए तो नहीं सुधर पा रहे, सारा वक्त मोबाइल में लगा देते हैं। अरे भाई 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, कभी तो मोबाइल से दुश्मनी करके जेब में रख लिया करो। अभी एक नया सर्वे आया है, 7 सेकंड इंसान अपने मोबाइल से अलग नहीं रहता। बीवी से कई कई घंटे दूर रहेगा, लेकिन मोबाइल से 7 सेकंड भी दूर नहीं। बात समझ गए? पहले वाला ही कर दो भैया, जैसे था वैसे कर दो, पुराने दिन ही लौटा दो, वही बेहतर। गौर फरमाइए, आप जिस महफिल में बैठे हैं ना, ये बड़ी पाकीज़ा महफिल है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका, इधर देखिए मौलाना, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासु काइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला गश्शूहुम रहमती फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलानल ख़त्ता फयक़ूलु अज़्ज़ा व जल्ला गश्शूहुम रहमती फहुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। इस्लाहे मुआशरा की महफिल है, उसी पर अर्ज कर रहा हूँ, और इस हदीस को दिल से सुनिएगा, ताकि आप हर साल जलसा कराते हैं तो अगली बार आपका सिस्टम भी रहे। आपको जलसे में ज्यादा देर नहीं बैठना है तो सिस्टम आप चेंज कीजिए, आप सिर्फ 2 से 3 घंटे का जलसा रखिए। हमारे हिंदुस्तान के उसूल के मुताबिक जो 10 बजे तक की परमिशन है, आप मगरिब के बाद नमाज इशा जल्दी अदा करें, फौरन नकीब इजलास को बुलाएं और एक नात इमाम साहब से पढ़वाएं और दूसरी नात आने वाले मेहमान से, फिर तीसरा खतीब बुलवाइए, तकरीर करवाइए। 10 से 10:30 11 बजे तक जलसा खत्म कीजिए, सुबह फजर की नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत लंबा चौड़ा जलसा सुना है, कोई जरूरी नहीं, रात के 2:30-3 बजे तक जागा जाए, मुख्तसर जागिए, मगर सुबह को उठ के फजर की नमाज अदा कीजिए ताकि आपको कामयाबी मिले। अब जिस जलसे में आप बैठे हैं, मेरी बहन बेटियां भी पैगाम लेकर के जाए। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है, इस जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है? आका करीम ने फरमाया, इसकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, ये रनिंग करती है, ये घूमती है, इसकी ड्यूटी कभी यहाँ है, कभी सालारे मसूद गाजी की बारगाह में है, कभी यहाँ से शहरे मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली, कभी आपकी बस्ती में। हमने कहा घूम घूम के करती क्या है? सरवरे कायनात फरमाते हैं, यतलबूना हिलक ज़िक्री, ये तलाश करती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो समझ रहा था इस तर्जमे पे आप सब बोलेंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन शायद कुछ ही लोग समझदार हैं, बाकी को मैं बेवकूफ नहीं कह रहा हूँ, वो फैसला आप कीजिए, मैं आपको बेवकूफ कैसे कह दूं। हाँ, बाकी लोग समझदार हैं, ये जो बोलने वाले हैं वो सब समझदार हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले जरा, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, एक बार और बोलिए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, तलाश करते हैं
जिक्र इलाही की, जिक्र मुस्तफा की महफिलें कहाँ सजी है। लेकिन आज अभी इसी तनाजुर में थोड़ा आप आगे बढ़े, मेरी कौम का क्या हाल है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, नमाजों का कोई पता नहीं। इस पर कुरान पाक की तिलावत करने का एक आम शौक होना चाहिए, मगर तिलावत कुरान का पता नहीं। इसलिए कि जनाब की दोस्ती तो मोबाइल से हो गई है, मल्टीमीडिया ने इस तरह तबाह किया है, अल्लाह की बारगाह से दूर कर दिया है। हमने कहा एक बात याद रखना, मेरे सरकार मोहम्मद बाद में है, अहमद पहले है। आप कहेंगे मतलब क्या है, अब इस फलसफे को समझिएगा। सरकार का नाम पिछली किताबों में अहमद है। हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सूरह सफ ने उनके कौल की हिकायत की है, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं एक ऐसे रसूल की खुशखबरी देकर के जा रहा हूँ। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो हमारे नबी से पहले के प्रोफेट और पैगंबर है। जब वो आए थे, दुनिया से जा रहे थे, अपने चाहने वालों से कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। अब समझिए अहमद कहते किसको है। आप तो जिक्र से दूर हो गए हैं, लेकिन नबी की जिंदगी पर अमल करें, सरकार की जिंदगी देखें। अहमद का माना होता है बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। मोहब्बत से बोल भाई सुभान अल्लाह। हमने कहा अहमद का माना अल्लाह की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। सरकार ने सबसे पहले अपने रब की तारीफ की है। हम कहेंगे कैसे की? जब अल्लाह ने मुस्तफा का नूर पैदा किया, रिवायत को सुनिए, काना सालिका नूरु युसब्बिहु व तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही। अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को पैदा किया। एक दरख्त था, उस दरख्त का नाम दरख्ते यकीन है। मुस्तफा के नूर को उस पर रख दिया गया। अब अल्लाह के नूर को, सरकार के नूर को जैसे ही उस दरख्ते यकीन पे रखा गया, यकीन नामी पेड़ पर रखा गया, सरकार के नूर ने खामोशी इख्तियार नहीं की। रिवायत में आता है कि वो नूर अल्लाह की तस्बीह कर रहा था, अल्लाह की हम्द कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। आप कहेंगे कितने दिन? मैंने कहा तुम्हारा भाई, हमारा भाई तो 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह को याद नहीं करता है। सरकार के नूर ने 70,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की हम्द करते रहे। 70,000 साल के बाद जब मेरे नबी के नूर को इंसानी शक्ल दी गई, हकीकत नूरानी है, इंसानी लिबास पहना दिया गया। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार ने एक हाथ जमीन पे रखा, एक हाथ आसमान की तरफ उठाया और उठाने के बाद कह रहे हैं सुब्हानल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। मैंने कहा सरकार का नूर 70,000 साल तक अल्लाह का जिक्र करे, उसके बाद जब सरकार दुनिया में आए तब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे। और जब नबी बड़े हो गए, सरकार की उम्र तवील हो गई, सरकार बड़ी उम्र वाले हो गए, तब मेरे नबी का कमाल क्या है, पूरी पूरी रात नबी इबादत करते थे। एक ने पूछा सरकार इतनी नमाज पढ़ते हैं, भाई इधर देखे रुमाल वाले कहाँ खो गए भाई, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। आपका मकसद कैमरा नहीं, आपका मकसद शहजाद की तकरीर है, इसलिए तवज्जो इधर होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम पूरी पूरी रात इबादत करते। किसी ने कहा हुजूर इतनी इबादत करते हैं, पैर में आपके वरम आ जाता है, पैर में सूजन आ जाती है, सरकार नमाज कम पढ़ा करे, सरकार इतनी लंबी लंबी इबादत क्यों करते हैं? नबी का एक ही जुमला था, जिनके पास नमाजों का कोई तसव्वुर नहीं वो इतने बड़े ठीके मारते हैं, और ये तो नबी ये बरहक है जिनके सदके में कायनात मिली है, जिनके सदके में जन्नत मिलेगी। वो कहते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? पता चला नबी ने मिजाज यही दिया है, सरकार ने अंदाज यही बताया है कि तुम्हें बदकार बन के नहीं रहना है, अपने रब का परवरदिगार का निकोकार बंदा बन करके रहना है। मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही, खलीफा हुजूर ताजुश शरीयत, असमत मुस्तफा, फैज़ान मुस्तफा। तवज्जो है भाई, ऐसा करें, इसका इको बंद कर दिया आपने, इको बंद करके सादा ही कर दें इसको। गौर फरमा रहे। अब देखें सरकार अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए तो पूरी पूरी रात इबादत करते। कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला,
निस्फहु अविल कुस मिनहु कलीला। मेरे महबूब रात में कुछ देर आराम भी कर लिया कर। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। कितनी अपने रब से मोहब्बत है। अरे भाई मोहब्बत क्यों नहीं होगी? पैदा किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने पैदा किया है। अल्लाह ने कायनात बनाई है, अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, रोजी देता है। मुसीबत आती है, जालिम जुल्म करता है, हमें बचाता कोई और नहीं है, हमारा रब्बे कदीर ही बचाता है। और एक जुमला अर्ज करूं, आज दुनिया चीखती है कि फला जुल्म कर रहा है, फला फला आ गए, हमें सताते हैं। एक हदीस पाक का जुमला है, रसूल करीम ने फरमाया, रब कहता है बादशाहों का दिल मेरे हाथ में है, रब कहता है बादशाहों का दिल मेरे हाथ में है। और याद रखो, अगर महबूब की उम्मत निकोकारी करती है, कहा मैं उन जालिम और जाबिर बादशाहों के दिलों में रहम पैदा कर दिया करता हूँ। अगर बदकारी करती है तो मैं उनके दिलों को सख्त कर देता हूँ, और अगर नेक काम करती है तो मैं उनके दिलों को जो है, उनके दिलों को नरम नहीं सख्त कर दिया करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अगर दुनिया तुम्हें सता रही हो, अगर जुल्म कर रही हो, तो फिर वावेला ना मचाओ, तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, मैं उन जालिम और जाबिर बादशाहों के दिलों को तुम्हारे लिए नरम भी कर दूंगा और रहम भी कर दूंगा। इसलिए दुनिया को कोसने से बेहतर यह है कि आज का मुसलमान अपनी मस्जिदों को भर दे। हम कहते हैं कायनात किसी के बाप की नहीं है, इस कायनात को मेरे रब ने पैदा किया है। जुल्म करने वाला भी इंसान है और मजलूम भी इंसान है। जब उसकी अल्लाह तक पहुंचेगी, हम जानते हैं फिरौन भी इसी दुनिया में था जिसने खुदाई का दावा किया था, और नमरूद भी इसी दुनिया में था जिसने खुद को खुदा कहा था। लेकिन लगड़े मच्छर से अल्लाह ने फिरौन को खत्म कर दिया, लगड़े मच्छर से नमरूद को खत्म कर दिया। फिरौन जालिम बादशाह था, कहा क्या हुआ, समंदर में जाके डूब गया। इसलिए जुल्म करने वाले इस बात को ज़हन में रखे, दुनिया तुम्हारी नहीं है, हुकूमतें आती जाती रहेगी। कायनात को मेरे रब ने पैदा किया है, वो जब चाहेगा इस दुनिया को खत्म कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही बरेली शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कौन क्या कर रहा है इस पर तवज्जो मत दो, अपना गिरेबान झांक के देखो, हम रब से कितना दूर हो गए, हम रब से कितना दूर हो गए। हमें यह सोचना चाहिए, हम रब से जब करीब हो जाएंगे ना, तो फिर दुनिया का कोई इंसान हमें सता नहीं सकता। क्या खिताब हो रहा है हुजूर, जिंदाबाद। समझ में आई बात आपको? नबी की जिंदगी देखे, मेरी तरफ तवज्जो करें, नबी की जिंदगी देखे, सरकार का नूर 70,000 साल तक अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और जब सरकार का नूर इंसानी शक्ल में आया, हुजूर ने एक हाथ जमीन पे रखा, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सरकार दुनिया में जिंदगी काट रहे हैं, तब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और जब मेरे नबी दुनिया से जाने लगे, सरकार ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम तुरज़ु आमालुकुम अलैया। फरमाया मेरी जाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और मेरी बिना दुनिया से तशरीफ ले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और फरमाया सुनो, तुम्हारे मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। आप देखते हैं कांस्टेबल यहाँ बैठे हैं, पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं। आपको लगता है ना, कोई आदमी अगर चोरी कर लेता है तो डरता है यार पुलिस सामने से आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। आप गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस आपकी गाड़ी को चेक कर रही है, फौरन आप बैंड बांध लेते हैं, कहीं कोई देख ना ले, हमारे ऊपर चालान ना हो जाए। बिला तशबीह और तमसील एक बात सुनो, आपको दुनिया का खौफ तो सता रहा है, लेकिन मरने के बाद जिस अल्लाह की बारगाह में जाना है, उस रब की बारगाह में क्या चेहरा दिखाओगे, जरा गौर कीजिएगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, फमा वजदतु मिन हसनिन हमिदुल्लाह तबारक व तआला अलैहि व मा वजदतु मिन सय्यिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम। फरमाया मेरे उम्मतियों, अगर तुम अच्छे अमाल करते हो, तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं, तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर अमल अच्छा होता है
तो मैं अल्लाह की तारीफ किया करता हूँ, और अगर तुम्हारा अमल बुरा होता है तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से माफी चाहता हूँ। हमने कहा ये नबी ये बरहक है जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कैसे जिक्र कर रहे हैं? अगर तुम अच्छाई करते हो तब भी नबी खुदा का जिक्र करते हैं, और अगर तुम बुराई करते हो तुम्हारे अमाल पेश किए जाते हैं तब नबी तुम्हारे लिए बख्शिशे अल्लाह से मांग लिया करते हैं। ये सरकार है, इनका नूर अल्लाह का जिक्र करे, दुनिया पे आए तो अल्लाह का जिक्र करे, दुनिया में रहे तो अल्लाह का जिक्र करे, दुनिया से जाए तो अल्लाह का जिक्र करे। और फिर मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलो सुमरतिन तलजुल जन्नता सूरतुहुम अला सूरतिल कमरी लैलतल बर्दी। फरमाया सुनो मेरी उम्मत का सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उसके चेहरे ऐसे होंगे जैसे 14वीं का चांद चमका करता है। सुभान अल्लाह। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व युसब्बिहून अल्लाह बुकरतुम व अशिया। फरमाया यही जो पहला गिरोह जन्नत में गया है ये वहां जन्नत के अंदर भी सुबह भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगा, शाम को भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगा। मैंने कहा सरकार अलैहिस्सलाम का जब उम्मती जन्नत में तस्बीह पढ़ रहा है तो क्या मेरा नबी तस्बीह नहीं पढ़ेगा? यकीनन पढ़ेगा। सरकार का नूर अल्लाह का जिक्र करता रहा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए अल्लाह ने पैगाम भेजा, आमिना इसका नाम मोहम्मद रख देना। अहमद कहते हैं बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले को जब सरकार ने खुदा की तारीफ की अल्लाह ने मुस्तफा को मोहम्मद नाम अता कर दिया है। सुने मोहम्मद का माना क्या होता है? अब बहुत अहम बात करने लगा, हो सकता है अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी तो यही खत्म कर दूंगा। कर दूं? ऊंचा बोले। 2-4 लोग सबकी तरफ से जो है वो तर्जमानी मत कीजिए। सब चाहते हैं सुने, सबका ख्याल है मेरा चेहरा देखकर मुझे मनाने के लिए कह रहे हो या मदीने वाले को? तो मदीने वाले के लिए अगर आप मनाने का मिजाज रखते हैं तो जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये वो नारा है कारी साहब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से, बेटा जूते पहन के मत आओ यार भाई, तुम्हारे 10 रुपए की जरूरत नहीं है, मेंबर की कदर जरूरी है। हाँ ये अदब भी जरूरी है। हम लोग निस्बतों से प्यार करते हैं, बता दें कैसे? हमारे यहाँ निस्बत का आलम यह है कि एक पत्थर हम मकराना से खरीद के घर के लिए लाए और एक पत्थर मस्जिद के लिए लाए। घर के पत्थर पर जूते लेकर हम जा सकते हैं लेकिन मस्जिद वाले पत्थर पर जूता नहीं रख सकते। कारी साहब किबला तवज्जो है। हाँ गौर फरमा रहे हैं। मैं अर्ज क्या कर रहा था? लब्बैक की बात चल रही थी। अभी मैंने जुमला पूरा नहीं किया, नामे मोहम्मद पर गुफ्तगू करूंगा। अहमद का माना बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। भाई मेरी तरफ तवज्जो करें, ध्यान दे मेरी बात पर। क्या मैंने कहा? अहमद का माना बोलो, अहमद का माना। अच्छा आप भी तो बोलो, अहमद का माना बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। ऊंचा बोलो, अहमद का माना बहुत ज्यादा तारीफ और मोहम्मद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। क्या जबरदस्त। कारी साहब आज भी गूगल पे सर्च कीजिए और पूछिए कहने के लिए तो सब अपने अपने नाम के प्रोस्पेक्टस किताबें जीवनी पर के फला बहुत अच्छा था, फला बहुत अच्छा था। गूगल से सर्च करें कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है तो कोई और नहीं मिलेगा, हमारे पैगंबर ही का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाथ उठा के लब्बैक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक का जो नारा है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार एक शख्स आया कबीला बनी सुलैम का।
हाथ में थैला पकड़ के लाया था। रसूल करीम से कहने लगा, कलमा नहीं पड़ा था, अभी अहले कुफ्र से था, उधर से था, कुफ्फारे कुरैश नहीं बल्कि अरब की सरजमीन पर बसने वाला था, परस्तारे खुदा नहीं माबूदाने बातला का परस्तार था। रब्बे कदीर की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरबा सुजूद नहीं होता था। सरकार की बारगाह में आया और थैला लेकर के आया, कहने लगा ये एक जानवर है। जानवर कौन था? गोह था। गोह आप जानते हैं ना, चनन गो देहात में बोलते हैं गो, वही गो थी वहां। किसी जमाने में मैंने लफ्ज़े गोह के बारे में कर्नाटक में कहा तो उन्होंने कहा हजरत यहाँ गड़ी बड़ी, यानी क्या उन्होंने बोला, गड़बड़ गड़बड़ करके कुछ बोला। मैंने कहा भाई पुराने अल्फाज ही काफी है, वरना अपनी जबान भी भूल जाऊंगा। उसको कहते हैं उर्दू में गो, अरबी में कहते हैं दब्बुन। सरकार की बारगाह में ला करके छोड़ दिया और एक चैलेंज किया, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है। वाह वाह वाह। अब देखिएगा, हुजूर ने कहा अरबी में या दब्बो, लब्बैक पर सबूत दे रहा हूं, क्योंकि आपने नारा लगाया है ना, इसलिए मैं दलील दे रहा हूं। हम ही नहीं, इंसान तो इंसान, जानवर भी लब्बैक का नारा लगा। सुने, सरकार ने अरबी में कहा या दब्बो, जैसे ही सरकार ने कहा या दब्बो यानी ऐ गोह, तो गोह कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कारी रोशन साहब, वो काम बाद में भी हो जाएगा और मेंबर पर इन चीजों से बचना चाहिए। मैं सख्त एलर्जी रखता हूं इन चीजों से। 1000 बार बशोयम दहन सा मुझको गुलाब हनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। इस जुमले का मतलब आप समझते हैं, इस शेष की दुनिया के आदमी। गौर फरमाइएगा, हम लोग सब पाक और साफ सुथरी महफिल सजाते हैं, इसलिए सारा माहौल सुथरा होना चाहिए। और आप तो वैसे भी रोशन है, माशाअल्लाह, रोशनी कम ना हो इसलिए मैं आपसे मना कर। गौर फरमाए, हमने कहा या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा, ये सेंटेंस किसी इंसान के नहीं, एक जानवर के बोल रहा हूं। क्या कहती है वो? कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। एक कयामत की ज़ैबो ज़ीनत मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, हुक्म तो फरमाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब। वाह 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 वाह। अब जब इतना जुमला बोला तो सरकार ने उससे पूछा, मन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है, तेरा माबूद कौन है, तेरा खुदा कौन है, तेरा माबूद कौन है, बता तो सही, तेरा इला कौन है। अरबी जबान में जवाब देने लगी। जवाब सुनिएगा, अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति सवाबुहु व फिल नारी इकाबुहु। कहा सुनना चाहते हैं मेरे आका, मैं उस ज़ात की इबादत करती हूँ, आसमान में जिसका अर्श है मैं उसकी इबादत करती हूँ, जमीन में जिसकी हुकूमत है मैं उसकी इबादत करती हूँ, समंदर में जिसका रास्ता है मैं उसकी इबादत करती हूँ, जन्नत में जिसका सवाब है मैं उसकी इबादत करती हूँ, जहन्नम में जिसका अजाब है। पहला सवाल हो गया। चैलेंज तो इस बात पे था कि आपको रसूल मान ले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब बता मन अना, मैं कौन हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम को नहीं जानती तो कैसे जवाब देती, लेकिन क्या कहती है? कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलह मन सद्दक़क व कद खाब मन कज़्ज़बक। कहती है आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी बनकर के आए हैं। और उस अगला जुमला सुनिएगा, खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, हमें मज़हब इस्लाम अता किया है। अल्लाह खुद कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मुझे मज़हब इस्लाम पसंद है। अरे पैदा करने वाला जब हमें उस मजहब को अता कर रहा है जो मजहब उसको पसंद है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इधर आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बता मैं कौन हूँ। कहती है आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी बना करके दुनिया में भेजे गए। और आगे बोलती है कद अफलह मन सद्दक़क, कामयाब वही होगा जो आपके दामने करम से जुड़ जाएगा। और कहा नाकाम हो जाएगा वो जो आपको झुटला देगा। तब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब
जवाब सुना। अब एक जुमले पे जरा गौर करें, कहा था कामयाब है वो, कामयाब है वो जो आपके क्या कहा, कद अफलह मन सद्दक़, कामयाब है वो जो आपको मान लेगा। मेरे इमाम कहने लगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तवज्जो है आपकी भाई? सुभान अल्लाह, हाँ, अल्लाह सलामत रखे। आप ये जज्बा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, आगे बढ़ूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हुजूर ने यही सवाल किया था कि तेरा माबूद कौन है, तो अगर वो इतना कहती अल्लाह, जवाब हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया ना। सर मत हिलाइए भाई, मेरे यहाँ सर हिलाने से एक चीज बताता हूँ, एक होता है जिक्र, एक होता है जुक्र। बतिया कह रहे भैया, हो भैया काहे बतिया रहे हैं, काहे बतियावा तो भैया, पनवा वनवा खाई होगा, मंगवा दें। सुनो ध्यान से, जिक्र कहते हैं जो जबान से किया जाए, जुक्र कहते हैं जो दिल से किया जाए। और जो ओनो ओनो करो ना, को ना ही जिक्र है ना जुक्र है। वाह वाह, आला हजरत की जबान में कहूं ये भी नहीं, वो भी नहीं, वाह 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 वाह, क्या तो कौनो तो करो भैया, ये भी नहीं वो भी नहीं वाला काहे कर रहे हैं? बोलो जरा बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो, और प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह, बात मैं जिक्र की कर रहा था, लेकिन पहले इस वाकये का एक नुक्ता बता देता हूँ। कारी साहब किबला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने पूछा बता तेरा माबूद कौन है, अगर वो अल्लाह बोलती जवाब होता, लेकिन कितना लंबा जवाब दिया, अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दी सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नती सवाबुहु। पूछा मैं कौन हूँ, कह देती रसूलुल्लाह, लेकिन कहा रब्बिल आलमीन व खातमुल नबिय्यीन, और उसके बाद कहा कद अफलह मन सद्दक़ व कद खाब मन कज़्ज़ब। मैंने कहा प्यारे एक बात तो बता, सवाल मुख्तसर, जवाब इतना लंबा क्यों? अगर उस गो से सवाल किया जाए आज भी सवाल थोड़ा था, जवाब मुख्तसर दे देती, लेकिन इतना लंबा जवाब क्यों दिया? आज भी उस गो की तरफ से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। आपको पता नहीं, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था, अल्लाह ने इतना ही तो पूछा था, वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? कह देते हिया असाया, ये मेरा डंडा है। मगर जवाब इतना नहीं रखा, बल्कि आपने कहा हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला क़लबी वलिया फीहा मआरिब उखरा। हमने कहा वो कहेगी जब मूसा को मौका मिला रहमान से बात करने का, तो मूसा ने जवाब को लंबा कर दिया। आज मुझे मौका मिला था हबीबे रहमान से बात करने का, इसलिए मैंने जवाब को लंबा कर दिया। नारे तकबीर, अरे हाथ उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सलामत रहिए, वाह वाह, समझ में आई बात आपको? आगे बढ़ूं? सरकार का नूर अगर आलमे कायनात में अभी नहीं आया, मतलब लिबादी इस्लामी उसने इंसानी लिबादा नहीं ओढ़ा, तब भी सरकार का नूर अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। सरकार दुनिया में आए तो जिक्र इलाही कर रहे हैं, दुनिया में रहे तो जिक्र इलाही, दुनिया से जा रहे हैं तो जिक्र इलाही, जन्नत में जाएंगे तो जिक्र इलाही। हमने कहा सरकार अहमद हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया तो फरमा दिया मैंने तुम्हें मोहम्मद बना दिया है। और मोहम्मद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, यही वजह है
कि जब कुफ्फारे कुरैश ने सरवरे कायनात की तौहीन में कसीदा लिखा और सरकार की हिजो करने लगे, तो कुफ्फारे कुरैश में आपस में एक दूसरे से बात की और कहने लगा, अजीब अहमक आदमी हो, तोहरी जबान में कह दूं बड़े घामड़ बढ़ के घामड़ लगत हो भैया, कहा तुम सरकार की हिजो कर रहे हो के तारीफ? बोले क्या मतलब? कहा तुम कहते हो मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद ऐसा है। अरे कभी मोहम्मद नाम पर गौर किया? मोहम्मद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, तो तुम तो तौहीन के नाम पे तारीफ पर तारीफ कर रहे हो। कुफ्फारे कुरैश ने कहा ऐसा करो नाम कर लिया जाए, तो उन्होंने मोहम्मद की जगह मुजम्मम लफ्ज रख लिया। मुजम्मम का माना बहुत ज्यादा मजम्मत की किया हुआ। अब वो अपने मन में खुश हो रहे हैं, हमने मुजम्मम नाम दे दिया है, लेकिन सरकार ने फरमाया कैफा ताजबूना ताजबूना कैफा यस्रिफुल्लाहु अन्नी ताना कुरैशिन व लाना कुरैशिन व तानहुम। कहा तुम लोग कैसे हैरत करते हो कि अल्लाह ने मुझे कुफ्फारे कुरैश के लान तान से बचा दिया है, उनकी गाली गलौज से बचा दिया है। यस्तिमूना मुजम्ममा व यतालूना मुजम्ममा व अना मुहम्मदु। कहा वो बुरा कहते हैं तो मुजम्मम को, गालियां देते हैं तो मुजम्मम को, और मैं मुजम्मम नहीं, मैं तो मोहम्मद हूँ। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अरे वाह वाह वाह। अली 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 अबू बकर अली अली। कारी साहब इस पहलू पर कभी गुफ्तगू आपने सुनी? इस तर्ज की नहीं सुनी? हर तकरीर आपकी नहीं लगती। अल्लाह करम फरमाए। कारी साहब के साथ मेरे बहुत प्रोग्राम होते। मैं ये नहीं कहूंगा कि कारी साहब के मेरे साथ बहुत प्रोग्राम, बल्कि मेरे इनके साथ बहुत प्रोग्राम होते। आपके साथ मेरे बेदार है आप? सारी दुनिया को नींद आ गई, हाय हाय हाय, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीयत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, वाह वाह वाह, जिक्र की बरकत समझ ली आपने? कारी साहब क़िबला, अब मैं मुसी हदीस की तरफ जा रहा हूँ। जाना तो नहीं आपको? जाना तो नहीं? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे जाना है, क्योंकि 7:30 बजे से मुझे क्लास भी करना, और क्लास करने के बाद फिर मुझे दिल्ली निकल के तब फ्लाइट पकड़ना, क्योंकि क्लास मेरे लिए बहुत अहम है। समझ गया? और मैं इन जलसों को जलसा नहीं, क्लास ही समझता हूँ। मेरी कौम तक जो अच्छी बातें पहुंच जाए, किरदार अपना अच्छा कर लीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप सुधर के रहिए, आप हालात अच्छे रखिए। गौर फरमा रहे हैं? मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरवरे कायनात ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों की एक जमात, भूला तो नहीं? वही पलट के इधर ले आया कारी जहीर साहब। हाँ गिनिया नहीं भाई, सुनो हमारी बात।
क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब कहते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात जो घूम घूम के तलाश करती है कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। आका करीम अगर महफिल मिल जाती है फिर सरकार फरमाते हैं जितने वहां बैठे हैं सबको रहमत के फरिश्ते आकर जो पीसफुली होते हैं, जो अमनो अमान वाले होते हैं, रहमत के फरिश्ते होते हैं, वो बैठने वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है मेरे मौला हम कुछ बंदों के पास आए, वो तेरे कुरान की तिलावत कर रहे थे, तेरे नबी पे दुरूद पढ़ रहे थे, तेरी नेमत के चर्चे कर रहे थे। रब्बे कदीर फरमाता है जितने बैठे हैं ना सबको मेरी रहमत में छुपा लिया जाए। वो कहते हैं मौला छुपा तो लेंगे लेकिन उसमें बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है, क्रिमिनल भी आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पे आती है, अल्लाह फरमाता है उसको भी रहमत में छुपा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसको भी रहमत में छुपा लो। कहते हैं मौला मुजरिम है, अल्लाह कहता है उसको भी छुपा लो। जब सबको छुपा रहे हो तो उसको भी छुपा लो। फहमुल जुलसाओ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, इसलिए कि ये बैठने वाले किसी ऐरे गैरे की महफिल में नहीं, मेरे उन बंदों की महफिल में है कि जिनकी बारगाहों में बैठने वाला कभी खाली दामन नहीं जाता है, हमेशा कामयाब हो जाया करता है। अल्लाह, अब तो हाथ उठा के जरा दिल से कहो ना हुजूर को पुकार के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैज़ान मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद हुजूर, क्या खिताब हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान बस 15-20 मिनट की गुफ्तगू और कर रहा हूँ, 12:30 होने वाले हैं। शायर साहब आ रहे नहीं आ रहे? उनको बुलवा लीजिए। इस्लाहे मुआशरा, क्या नाम है इसका? इस्लाह सुलह से बना है और सुलहुन का माना होता है भलाई। कहते नहीं तुम्हारी सलाह फला इसी में, तुम्हारी भलाई इसी में। और सरकार फरमाते हैं अद्दीनो नसीहतुन लिल्लाही वले रसूलिही वले रसूलिही वले किताबिही वलिल मोमिनीना व आम व अइम्मतिहिम व आम्मतिहिम। सरकार ने फरमाया दीन खैर ख्वाही का नाम है। अल्लाह के लिए खैर खाई, रसूलुल्लाह के लिए खैर खाई, रसूलों के लिए खैर खाई, किताबुल्लाह के लिए खैर खाई, इमामों के लिए खैर खाई, आम लोगों के लिए खैर खाई, अल्लाह के लिए खैर खाई। और का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत की जाए, उसको एक माबूद माना जाए। रसूलुल्लाह के लिए खैर खाई का मतलब सरकार को रसूल मान कर उनके हुक्म पे चला जाए। किताबुल्लाह के लिए किताब के अहकाम पे अमल किया जाए। इमामों के लिए जो तुम्हारे उलमा कहे उस पर अमल किया जाए। आम लोगों के लिए अगर कौम में बिगाड़ हो तो उसमें सुधार पैदा किया जाए। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे इस इस्लाह मुआशरा के तवस्सुल से एक बात अर्ज करना चाहूंगा। आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। यहाँ हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की आजादी में किसी एक धर्म के लोगों का हाथ नहीं, सबने मिलकर के हिंदुस्तान आजाद कराया है। अगर दूसरी तरफ के लोगों ने आजाद कराया तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद देने वाली सबसे पहली जात अल्लामा फजल हक खैराबादी की है, जिन्होंने रंगून के अंदर अपनी जान को पेश कर दिया था। इनायतुल्लाह काकी काकोरवी की है, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी की है, अशफाकुल्लाह खान शाहजहांपुरी की है, हसरत बुहानी की है। तारीख में यहाँ तक मिलता है कि जब लोग जा रहे थे तो 10,000 उलमा के सर पेड़ों पे टंगे हुए थे। 10,000 उलमा ने अपनी कुर्बानियां मुल्क के लिए दी थी। इसलिए भाई हिंदुस्तान ने हमें आजादी का पूरा हक दिया है। हम अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन मजहबी आजादी के साथ रह सकते हैं। इसलिए हमें खुशी है, हमारा मुल्क आजाद है और हमें खुशी इस बात पर है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें, लाख आंधियां चले मगर इस्लाम को कभी नहीं छोड़ना है। बच्चियों से भी अर्ज करूंगा अपने इस्लाम की हिफाजत करो। तालीम कहीं भी हासिल करती हो करो, लेकिन ईमान का दामन कभी हाथ से ना जाए। और किस तरह मजबूती से थामना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा साहबी
होती है। और हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, ताकिया नामी बादशाह रूम का था, गिरफ्तार कर लिया गया। कहने लगा इस्लाम छोड़ करके ईसाई हो जा। आपने कहा इस्लाम से पलक झपकने की मिकदार दूर नहीं हो सकता। उसने कहा इसको सूली पे चढ़ाओ। तीर अंदाजों को बुलाया, कहा दाएं बाएं से इसके तीर मारो, आपके पास जाता है। डर गया इस्लाम छोड़ेगा, कहा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नीचे उतारा, तो खौलते बर्तन में पानी 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 खौलाया गया। एक मुसलमान को पकड़ के डाल दिया गया, कहा इस्लाम छोड़ेगा। आपने कहा अब भी नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा इसको भी पानी में डाल दो। जैसे ही खौलते पानी के करीब लेकर चले, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने करीब बुलाया और बुला करके कहा एक देख अब लगता है इस्लाम छोड़ेगा। कहा नहीं अब भी नहीं छोड़ूंगा। कहा रो क्यों रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे एक जान दी है, अल्लाह ने मुझे एक जान दी है, एक जिस्म है, ये जान चली जाएगी, अल्लाह के नाम पे और क्या पेश करूंगा। दिल ये चाहता है कि जिस्म के रूठे रूठे के बराबर मेरी जानें होती। एक जान जाती, दूसरी पेश कर देता, दूसरी जाती, तीसरी पेश करता, तीसरी जाती, चौथी पेश करता। इसलिए मज़हब इस्लाम की खातिर हमारा सब कुछ लुट जाए हम कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दामन को कभी नहीं छोड़ेंगे। हज़रत मुस्तफा करीम की मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया 60-70 साल की है, कब्र में कोई और मजहब काम नहीं आएगा। अगर आएगा तो मुस्तफा का दिया हुआ दीन काम आएगा। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। क्या अच्छा पैगाम है, तवज्जो है। और मियाँ हम तो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसकी मिसाल दे दे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमारे यहाँ सिस्टम दफन करने का है ना। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह की बारगाह से कब तक भागोगे? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, इबादत नहीं करते, मैं उनसे एक ही जुमला पूछता हूं, नमाज ना पढ़ना अल्लाह के दरबार से भागना ही तो है। कब तक भागोगे? एक दिन तो पलट के फिर उसी तरफ जाना है। तो यार इससे पहले के वो वक्त आए, पहले ही पलट के खुदा की बारगाह में चले जाओ और कह दो मौला गुनाहगार था, सियाकार था, लेकिन अब तेरी बारगाह में आ। देखो क्या कहा, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और आप जानते हैं इंसान वहीं दफन होता है जहां की मिट्टी से उसको अल्लाह ने बनाया। बच्चा कैसे पैदा होता है? हमारे कुरान ने तो सब बयान किया। सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह कहता है पहले हमने नुतफा बनाया, जो बाप का पानी होता है उसको नुतफा कहा जाता है। रब कहता है पहले हमने नुतफा बनाया और नुतफे के बाद आप जानते हैं ना, माँ के पेट में जिसको रहम बोला जाता है, उसके अंदर बाप का जो लुत्फा होता है वो जाता है। फिर जहाँ इंसान मरेगा और जहाँ पर रहेगा वहां की मिट्टी उठाई जाती है। फिर फरिश्ते रहमे मादर में उसको उसी पानी से गूंथते हैं। फिर उसी पानी को अल्लाह ताला शक्ल देता है खून की, जमा हुआ खून। उसके बाद फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है और उसके बाद फिर इंसानी शक्ल इख्तियार करता है। फिर अल्लाह उस पर खाल चढ़ाता है, उसको हड्डी गोश्त पोष दिया करता है। इस तरीके से इंसान की तख्लीक के जो मराहिल है वो कुरान ने जिक्र किए। हमारी हकीकत का एक नापाक कतरा ही तो है जिससे हमें पैदा किया गया। इसलिए कुरान ने कहा सुनो सुनो, वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। अगर थोड़ी सी दौलत आ जाए तो अपने गरीब भाई पर नाज मत करो, उसको सताने की कोशिश मत करो। भाई मेरे पास कितना माल है, जमीन हड़प रहे हो, यार उसको खिला दूंगा, मैं डिपार्ट में दे दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुरान ने कहा जमीन में अकड़ कर मत चल, तेरी हैसियत इतनी भी नहीं कि तू पैर मार कर जमीन को फाड़ सके और तू इतना ऊंचा भी नहीं कि पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सके। तेरी हकीकत तो यह है कि हमने तुझे एक
नापाक कतरे से पैदा किया है, इसलिए जमीन पर झुककर चलो, जमीन की तरफ देखकर चलो, सर उठा के मत चलो। कब तक चलोगे? जब मरोगे तब समझ में आएगा। सरकार मौलाए कायनात ने कहा अन्नासु नियामुन इज़ा मातु इंतबहु, लोग अभी गफलत की चादर ओढ़ के सो रहे हैं, जब मरेंगे आंखें बंद होगी तब समझ में आएगा करना क्या था और दुनिया में करके क्या आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया है चाय बंद कर, अच्छे खासे माहौल को तुम ही लोग बर्बाद करने लगे। आप पी लो, अब तो मिल गई तो पी लो। अच्छा, एक चीज और आती है, जलसा कराना अच्छी बात है कि बुरी? सब लोग मानते हैं। और अच्छी बात में पैसा खर्च करना अच्छा है कि बुरा? लिहाजा जो ये कहते हैं कि जलसा फजूल खर्ची है वो आज से तौबा कर ले, और जो ये कहते हैं कि ताजिया बनाना उसमें पैसा देना चाहिए, आला हजरत के मसलक को कौन कौन मानता है? आप? अरे आपके आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी मानते हैं आला हजरत के मसलक को? आला हजरत का नाम सुना है? अरे सुना है कि नहीं सुना है? मानते हो आला हजरत के मसलक को? तो आला हजरत ने तो साफ लिखा है मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। पता नहीं कैसी मेंटालिटी हो गई, अच्छे कामों को बुरा कहने लगे, बुरे कामों को अच्छा कहने लगे। ये बहुत गलत खबर फिक्र है, इसको हटाइए। और आखिरी पैगाम देकर गुफ्तगू को खत्म करता हूं क्योंकि सफर लंबा है। मैं अपनी बच्चियों से कहूंगा इस्लामी पर्दे का ख्याल रखो। कीमती चीज को तिजोरी में छुपा के रखा जाता है। आप में से अगर किसी का हाथ पकड़ के मैं कहूं भैया चलो घर, बोले क्या मतलब हजरात? मैं कहूंगा दरअसल आपकी तिजोरी में मुझे देखना है कि बीवी का सोना कितना है और आपके पास कैश कितना है। जी 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 जी, समझ में आई बात? अरे समझे नहीं समझे? ये बात तो बहुत जल्दी समझ में आई होगी, इसलिए कि कारी साहब माल का मामला है। माल का मामला है। जी जी। अच्छा, नोटबंदी का जब जमाना चला था तो बेचारी जिन औरतों ने जो है अपने शौहर से छुपा छुपा के पन्नियों में पैसे रखे थे, वो भी सब राज खुल गए। जी जी जी, वाह वाह। चलो एक बात कर लेता हूं और इसी बात पे खत्म कर देता हूं। आला हजरत ने मलफूज शरीफ में एक बात लिखी, जश्न ईद मिलादुल नबी कराते हैं आप? अरे बोलो, लाइट करते हैं, लाइटिंग रोशनी करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं आप लोग? अरे आप लोग फजूल खर्ची करते हैं, क्या जरूरत है इतनी लाइटिंग? हमारे ड्राइवर साहब कह रहे थे ओहो इतनी रोशनी, कहां से जलसा हो रहा है और कहां से रोशनी, डेकोरेशन। आला हजरत फरमाते हैं, इमाम गजाली ने कहा कि एक सूफी साहब ने हुजूर के मिलाद के नाम पर 1000 चिराग रोशन किए। बुलाया, सबको दावत दी, तो कुछ लोग यहां से सोचते हैं बहुत ज्यादा, वो भी आए। उन्होंने जैसे कदम रखा और जाने लगे, उन्होंने पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? सूफी साहब ने कहा, बोले असल में तुमने फजूल खर्ची की है। आपने फरमाया मैंने ये काम अल्लाह की रिजा के लिए किया है, अगर हिम्मत है तो एक चिराग भी फूंक मार के बुझा के दिखाओ। फजूल खर्ची करने वाले और फजूल खर्ची का जुमला बोलने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि आला हजरत का उर्स भी एक जलसा है, और ये जलसा खुद मुफ्ती आजम करवाया करते थे। तो क्या मुफ्ती आजम भी फजूल खर्ची करते थे? अरे आला हजरत के छोटे बेटे मुफ्ती आजम वली कामिल, समझ में आई बात आपको? हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही वो जाने लगे कहा चिराग रोशन है,
इनमें से एक भी चिराग को फूंक मार कर बुझा कर दिखाओ। फू फू करने लगे मगर एक चिराग भी बुझने का नाम नहीं लेता, इसलिए कि वो वलिय कामिल थे, अपना सा मुंह लेकर के रह गए। आला हजरत ने वाकया जिक्र किया। अब जलसों को फजूल खर्ची का नाम देने वाले एक जुमला, एक साब्ता सुने। फुकहा फरमाते हैं ला इसराफ फिल खैर वला खैर फिल इसराफ। फरमाया भलाई के कामों में फजूल खर्ची नहीं होती और फजूल खर्ची में भलाई नहीं होती। पता चला जहां भला काम है लाख नहीं 1 करोड़ खर्च कर दीजिए, फजूल खर्ची नहीं होगी, और जहां फजूल खर्ची है वहां भलाई जर्रा बराबर नहीं होगी। अब मुझसे मैं आपको बताता हूँ, फजूल खर्ची ये है बेटे की शादी हो, नाचने वाली रक्कासा औरतों को तवाइफ को बुलाओ, वहां पैसा खर्च करो, ये फजूल खर्ची है। बेटे की शादी में बैंड बाजा बुलवाओ, ये फजूल खर्ची है। घर पे बैठ करके ताश खेल कर जुआ खेलो, ये फजूल खर्ची है। शराब के अड्डों पे जाके शराब पियो, ये फजूल खर्ची है। ये मेरी कौम को नजर क्यों नहीं आता? शराब पीने वाला फजूल खर्ची कर रहा है, याद रखना ये जुर्म कर रहा है। इसलिए अपने जहनो दिमाग को हाजिर में रखिएगा, अल्लाह के नाम पे खर्च करने से फजूल खर्ची नहीं होती। इस्लाम के खिलाफ खर्च किया जाए तो फजूल खर्ची हुआ करती है। हम यहाँ फजूल खर्ची करने नहीं आए हैं, जलसे करके अल्लाह रसूल को मनाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बात समझ में आ गई आपको? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है? अच्छे कामों में फजूल खर्ची थोड़ी होती। और सुनो, फजूल खर्ची वो एक हमारे उलमा की ख्वाहिश है, वो हमारी माँ बहनें जो नकाब आजकल हिजाब जो डालती है उस पे माशाअल्लाह लिखा रहता है, जरा इसके उससे परहेज करना चाहिए। लफ्ज़ माशाअल्लाह जो लिखा रहता है उससे परहेज करना चाहिए। वजह यह है कि वो एक वक्त पहनकर फिर दाएं बाएं डाल देती हैं। इस तरीके से नामे इलाही की वो ताजीम नहीं हो पाती जो होना चाहिए। और एक चीज और बताओ, बुरके भी ऐसे पहने जाएं जो सादा हो। ये जो चटक मटक वाले जुड़ते हैं ना, शरीयत ने मना किया है ऐसा लिबास पहनने से औरतों को कि जिसको पहनने के बाद मर्दों का दिल उनकी तरफ माइल। बात समझ गए? सादगी में हुस्न और जमाल है, और यही सबसे बड़ी चीज है। पर्दे करें, शरीयत का कानून है, शरीयत के एतबार से औरतों के लिए पर्दा जरूरी है। और बहुत सारी औरतों की आदत होती है वो लंबे लंबे जूड़े बना लेती। घर में है कोई मसला नहीं, घरों से बाहर जब निकल रही है, शादियों के मौके पे पर्दा तो है, बड़े बड़े जूड़े जो बनाए इस तरीके से कर लिए और फिर बाल खोलकर शादी वगैरह में जाती है। हुजूर ने फरमाया 2 जमातें ऐसी हैं जो जहन्नम में जाएंगी। उनमें पहली जमात वो है कि जिनके हाथों में सोटे और कोड़े हो और वो लोगों को जुल्मन मार रहे हो, वो भी जहन्नमी है। और फरमाया मेरी उम्मत की वो औरतें जिनके सर ऊंट के कोहान की तरह खड़े हो और लिबास ऐसा पहने कि वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करे और खुद भी मर्दों की तरफ माइल हो। हुजूर ने फरमाया वो भी जहन्नमी है। इसलिए सादगी में हुस्न जमाल है, औरत छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं। अरे लाख कहता रहे जमाना, औरतों को पर्दा देकर के तुमने कैद कर दिया है। हमने कहा हमने कैद नहीं किया है, हमने कीमती चीज को छुपा करके रखा है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। नई दुनिया एक अखबार निकलता है दिल्ली से, उर्दू जबान में। शाहिद सिद्दीकी जिसके एडिटर है, उन्होंने एक वाकया जिक्र किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की पढ़ने आई थी जो मजहब के एतबार से क्रिश्चियन थी। जैसे ही वो निकलती थी, वही क्रिश्चियन वाला लिबास पहनकर लड़के उस पर भभकियां देते, लड़के उससे कुछ जुमले बोलते, चुस्त करते, उसकी तरफ नजर
नजर डालते। अचानक क्या हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पर्दा पहन लिया। पर्दा पहनकर अब गई तो मर्दों ने उसकी तरफ देखा नहीं, उन्होंने चेहरा नजर नहीं आया, तो फिर क्या तवज्जो देते, इसलिए वो आगे बढ़ गई। किसी ने पूछा तूने मजहब इस्लाम कबूल क्यों किया? उसने कहा मुझे मजहब इस्लाम ने इज्जत और वकार अता फरमाया है। उसने लोगों ने पूछा वो कैसे? उसका इंटरव्यू मैंने पूरा पढ़ा था। उसने कहा इज्जत और वकार ऐसे मिला, कल तक मैं अपना इस्लामी लिबास नहीं था, दुनियावी लिबास पहन के जाती थी, लोग मुझे तकते थे, कोई मुझ पे जुमले चुस करता था, लड़के मुझे स्टूडेंट देखते थे, लेकिन जब मैं पर्दे में जाती हूँ अब चेहरा नजर नहीं आता, मेरे जिस्म के आज़ा छुपे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि हुस्न जमाल वाली है कि रंग काला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, इस पर्दे ने मुझे इज्जत दी है। बस यही एक बात थी जिसकी वजह से मैंने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है। पर्दा औरतों को कैद करने के लिए नहीं है, पर्दा तुम्हारी इज्जतों को बचाने के लिए है। और जिस कौम में पर्दा होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहां वकार रहा करता है, वहां इज्जतें रहा करती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद बैठे हैं, एक जुमला अर्ज करूंगा, आज कल्चर बिगड़ गया है, वरना गैर मुस्लिम औरतों का हाल भी देखिए, वो भी घूमते किया करती थी, घूंघट किया करती थी। खैर अल्लाह ईमान की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। रिसालत मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान अख्तर साहब खुलाफाए कुल जमाली और हजरत अजमत रजा भागलपुरी